प्रश्न का उत्तर, जो कि मैंने कुछ प्रश्न का उत्तर दिए थे और उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो में कहा था। तो इसमें जो है कि आपको जो मिलेगा वह 7वां नंबर से आपको दे रहा हूँ, जिसमें कहता है जो लिखितान प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य में लिखित है। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो था कि वह पूर्ण वाक्य में देना था। तो यहाँ पे कहता है अस्माकं देशः की कथ्यते। ठीक है, तो अस्माकं देश को क्या कहते हैं, तो भारतवर्ष। तो यहाँ पे कहता है पूरा वाक्य में लिखिए। तो मैंने एक अंडरलाइन किया है कि किम। ठीक है, तो किम जो है कि यहाँ से हटा देना है और यहाँ पे भारतवर्ष लगा देना है, और बाकी का जो पूरा वाक्य है वह जैसे है वैसे ही है होगा। जैसे मैं एक उदाहरण देकर के मैं बता देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है अस्माकं देशः, किम को मैंने हटा दिया और भारतवर्ष। सेंटेंस जो था वह पूरा हो गया है, और इस तरीके से आपको बनाना होगा जिससे कि आपका ये सेंटेंस एक प्रश्न की जगह, एक पद की जगह पे यह पूर्ण वाक्य में परिवर्तन हो जाएगा। मैं वह जो शब्द होगा कि जिसको मैं कहूँगा तो उसको हटा करके जो ब्रैकेट में मैंने इस शब्द को जो दिया है वह उत्तर है। ठीक है, और उस उत्तर को जो है कि वह जो शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको हटा देना है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। वेदानाम अभिमानो कस्मिन् प्रदेशः जातः। ठीक है, यहाँ से जो है कस्मिन् शब्द था कि उसको हटा देना है और यहाँ पे लगा देना है शब्द सिंधु। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद है विदेशु किम अद्भुतम आशीर। जो विदेश जो हमारा वेद है तो किस प्रकार से अद्भुत है, तो यह भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम। ठीक है, तो यहाँ से जो था कि शब्द है उसको हटा देना है। कह प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरम आकर्षणमासीत्। ठीक है, तो हमारे भारतवर्ष में जो आश्चर्यजनक और आकर्षण का जो मार्ग होता है वो देखने लायक वह क्या है, वह है प्रकृति। आपको यहाँ से प्रकृति जो होगा यहाँ पे कम के स्थान पे उसको हटा करके उसको यहाँ अंकित कर देना है। इसके बाद आपको आता है, आपका भारतवर्ष विशालानि मंदिराणि निर्माण। ठीक है, तो भारतवर्ष ये विशालानि मंदिराणि निर्माण तो यहाँ से वास्तु ठीक है, यहाँ से भी जो प्रश्नवाचक है, ठीक है, इसको हटा देना और यहाँ पे इसको लगा देना है। गणित शास्त्र शून्यस्य कल्पना का। ठीक है, तो गणित शास्त्र की जो शून्य की जो कल्पना की थी वह कहाँ तो भारत में। ठीक है, यहाँ से यह जो शब्द है उसको हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी प्रकार की फिर से समस्या हो आप और मैं उसका उत्तर से। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि प्रश्न नंबर 8 की ओर, जो कि कहता है निम्नलिखितानि पदानि बहुवचन लिखित। जो पद दिए गए हैं उसको बहुवचन में लिखना है। ठीक है, तो पहला कहता है कथ्यते, तो इसका हो जाएगा कथ्यन्ते। आसीत्, तो आसन। फिर वर्धितवान्, तो वर्धितवन्तः। करोति, कुर्वन्ति। इच्छति, इच्छन्ति। मन्यते, मन्यन्ते। अधीयते, अधीयन्ते। यतः, यतवन्तः। दर्शति, दर्शयन्ति। सदृशः, सदृशः। वर्तते, वर्तन्ते। तो यह जो था आपका एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन किया गया। तो इसके बाद जो होगा कि आपका 9वां प्रश्न आपको प्राप्त होगा।
प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बात करूंगा नौवें प्रश्न का, जिसमें कहता है संस्कृति अनुवादक कुरुतः। संस्कृत में जो है कि अनुवाद करना है, जिसमें कहता है कि हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। तो अस्माकं देश भारतवर्षम कथ्यते, जैसे हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है तो अस्माकं देश भारतवर्षम कथ्यते। दूसरा है यही अत्रैव, यही का जो होता है कि अनुवाद जो संस्कृत में होता है वह अत्रैव होता है। तो कहता है यही सप्तसंधवे क्षेत्रे में वेदों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो अत्रैव सप्त सिंधु प्रदेशे वेदानाम जातः। फिर कहता है दक्षिण के निवासी प्रायः बद्री केदारनाथ की यात्रा करते हैं। जो दक्षिण दिशा में जो भी लोग रहते हैं वह क्या कहते हैं कि बद्री और केदारनाथ की यात्रा जो होते हैं कि वह करते हैं। तो इसलिए कहता है कि दक्षिण के निवासी प्रायः बद्री और केदारनाथ की यात्रा करते हैं। तो कहता है दक्षिणस्य निवासी प्रायेण बद्री केदारनाथ यात्रां करोति। इसके बाद है उत्तर के निवासी रामेश्वर और कन्याकुमारी की यात्रा पर जाना चाहते हैं। फिर से प्रश्न, उत्तर के निवासी रामेश्वर और कन्याकुमारी की यात्रा पर जाना चाहते हैं। तो कहता है कि उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थ च गन्तुमिच्छति। ठीक है, अब पांचवा कहता है अंगा में कि इस देश के पर्वत पवित्र कहे जाते हैं। तो अस्य प्रदेशस्य पर्वता पवित्राः कथ्यन्ते। ठीक है, तो यह जो होता है कि आपका अनुवाद जो होता है कि तुम, और इसके बाद और भी अनुवाद है वो आपको दे रहा हूं। तो यहाँ पे जो है कि इस देश में वृक्ष पूजे जाते हैं। तो अस्मिन् देश वृक्षा पूज्यन्ते। ठीक है, तो इस देश में वृक्ष पूजे जाते हैं। तो अस्मिन् देशे वृक्षा पूज्यन्ते। ठीक है, तो यह आपका अनुवाद पूर्ण होता है। अब 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि पदानि योजित्वा लिखित। तो जो पद लिखे गए हैं उसको योजना के अनुसार उसको मिलान करना है। तो भारतवर्षम जो इति, तो भारतवर्षमिति। इसके बाद है देश भागम। ठीक है, देश भागम जो अपि, तो देश भागमपि। उसके बाद है गंतुम जो इच्छति, तो गंतुम इच्छति। आकर्षणम जो आशीत, तो आकर्षणमाशीत। इसके बाद है चिकित्सा शास्त्रम जो अपि, तो चिकित्सा शास्त्रमपि। तो यह जो था कि आपका 10 प्रश्नों का उत्तर जो है कि आपको प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद जो है कि अगले वीडियो में आपको इसके बाद का जो शेष प्रश्न उत्तर होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा।